जय माता दी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का जो विषय है वो एक प्रश्न है जो कि बहुत सारे भक्तों द्वारा मेरे को बार बार पूछा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। प्रश्न यही रहता है कि जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं, जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, वो माता काली हो सकती हैं, वो गुरु गोरखनाथ हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, भगवान गणेश हो सकते हैं, कोई भी शक्ति हो सकती है। जो आपकी इष्ट है वो हमें पूछा देना कब शुरू करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमसे बातचीत करना कब शुरू करेगी। जब भी हम किसी के बारे में पूछेंगे, कोई भी प्रश्न उनसे पूछेंगे, तो उसका उत्तर वो कान में आकर कब बताएंगी। तो ये प्रश्न जो है ज़्यादातर लोगों का रहता है जो भक्ति लाइन में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति अपनी करना चाहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस विषय को मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनकी नोटिफिकेशंस जो हैं वो उन तक पहुंच जाएं। और हमारा एक छोटा सा परिवार, सच्चे भगत परिवार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए और हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम नए नए विषयों के ऊपर वीडियोस बनाएं, और विषय ऐसे जो कि बिल्कुल एक आम व्यक्ति के प्रश्न होते हैं अध्यात्म के बारे में। जैसे कि आज का प्रश्न है कि शक्ति पूछा देना कब शुरू करती है, शक्ति कान में बताना कब शुरू करती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भ्रमित नहीं होना है। इंटरनेट के ऊपर सिद्धि के बारे में इतना ज़्यादा बताया जा रहा है YouTube के ऊपर कि हमें 5 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 11 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 21 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, और कई तो ऐसे भी कह रहे हैं 1 घंटे में मंत्र सिद्ध, 1 मिनट में मंत्र सिद्ध। तो ये सब भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है और व्यूज़ पाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब हम ऐसा कोई थंबनेल डालते हैं कि 1 मिनट में शक्ति प्राप्त करें, तो नेचुरली है हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मुझे कम से कम समय में कोई सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाए। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। हमारे ऊपर जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पहले हमारे शरीर की जो है वो शुद्धि होती है। जब हमारा शरीर पूरी तरह पवित्र हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे हमें शक्तियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। और ये जो है, जिस तरह की शक्ति की बात आप कर रहे हैं कि देवता प्रत्यक्ष आपसे बात करे, तो इसके लिए बहुत समय लग जाता है। एकदम से ये शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं होती है। तो उसके बारे में सारा आज मैं विस्तार में बताऊंगा। जब हम क्या करते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में पहला कदम रखते हैं और अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने ईश्वर, अपने इष्ट से एक संबंध बनाते हैं। और जिस तरह का संबंध हम बनाते हैं उसी तरह का हमें फल मिलता है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो हनुमान की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान की, और हमेशा आपने देखा होगा कि उनको वो हनुमान बाबा कह के बोलते हैं कि बाबा जैसे अपने घर के एक बड़े सदस्य होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह देवियों की जब हम पूजा करते हैं तो उन्हें अपनी माँ के रूप में पूजते हैं, अपने माँ बाप के रूप में उनको पूजते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि वो मेरी पत्नी है या वो मेरी प्रेमिका है, ऐसे नहीं कहते। और भगवान हनुमान जो हैं उनको कोई अपना दोस्त नहीं मानता, या कोई स्त्री अगर पूजा करती है तो उनको अपना पति नहीं मानती। वो इसलिए होता है कि जब हम संबंध बनाते हैं तो
सच में एक संबंध बन जाता है। और होता क्या है कि हो सकता है कि अगर आप किसी देवी को अपनी पत्नी मान रहे हैं तो फिर उसकी जो शक्तियां हैं, जो गणिकाएं हैं, वो हो सकता है आपको पति रूप में स्वीकार कर लें। और हो सकता है कि आपकी अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाए। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि शक्तियां जो हैं फिर वो एक बार संबंध जब बन जाता है तो वो फिर उसी तरह से अपने भगत को समझने लगती हैं, क्योंकि ये एक साइंस है। तो जब कभी भी आपने किसी भी इष्ट की पूजा करनी है, पहले तो उन्हें अपने माँ बाप ही मानना है, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने शुभ चिंतक ही आपने उनको मानना है। इस तरह का रिश्ता जब आप बना लेते हैं और आप पहली बार अपने इष्ट का दीपक जलाते हैं और रोज़ उनकी आरती करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ अंश जो है उस इष्ट का प्राप्त होने लगता है। आपको उनकी भक्ति करने से कुछ अंश जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे ये अंश बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी भक्ति का लेवल जो है वो ऊपर होता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह की कोई अद्भुत शक्ति हमारे इष्ट द्वारा प्राप्त हो, पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इष्ट आपके गुलाम हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाएं, अपना आशीर्वाद आपको दें, और इस प्रकार की शक्ति जब आपको मिल जाती है तो शक्ति जो है वो अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपकी गुलाम हो गई है और जब आप उनको बुलाएंगे तो वो आएंगी ही नहीं। आपको अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से अपने ईश्वर को मनाना होता है और उनके साथ एक संबंध बनाना होता है, तभी वो अपने भगत की बात मानते हैं। नहीं तो शक्तियां जो हैं वो अपनी मर्जी से ही आती हैं और अपनी मर्जी से ही जाती हैं। तो इन अंशों को जब आप बढ़ाते हैं, आपको बहुत सारे अंश जो हैं उस इष्ट के प्राप्त होते हैं, और वो सारे अंश जब मिलते हैं तो वो एक रूप ले लेते हैं। तो वही आपके इष्ट होते हैं। उस इष्ट के फिर आपको प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं, और कई बार इष्ट जो है आपसे डायरेक्ट बातें भी करते हैं, आपके कान में बताते हैं जो भी आप पूछेंगे। मान लीजिए आप किसी को पूछा देने लगे हैं और किसी का भूत वर्तमान भविष्य बताना चाहते हैं, तो वो उस सामने बैठे व्यक्ति के बारे में आपके कान में बताएंगे। पर वो एक भक्ति का बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो इन सब अंशों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, सबसे मेन प्रश्न ये है। जब आपने ये कर लिया तो ये शक्ति जो है वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाती है। आपके इष्ट जो हैं वो आपको पूछा देना शुरू कर देते हैं। इसमें पहला काम तो आपने क्या करना है कि दीपक जलाना है, उस इष्ट की कोई आरती करनी है रोज, नहीं तो कोई स्रोत पढ़ लीजिए, उनका चालीसा पढ़ लीजिए, एक कोई आपने करना है। साथ में आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं कि उस इष्ट से संबंधित जो भी दिन आता है उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। तो जब आप साथ में व्रत करना शुरू कर देंगे तो आपको उनका एक अंश जो है वो और प्राप्त हो जाएगा। फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने इष्ट को भोग प्रसाद दे सकते हैं, अपने मंदिर में दे सकते हैं। जो भी आपके गुरु ने बताया है, अगर आप गुरु द्वारा दीक्षित हैं और उन्होंने बताया है कि आपको क्या भोग प्रसाद देना है अपने इष्ट को, तो वो भोग प्रसाद जो है वो आपको देना है और अंगियारी के ऊपर देना है। अपने मंदिर में दे सकते हैं, या मंदिर के पास अगर कोई जगह आपने बना रखी है तो वहाँ पर आप अपने इष्ट को भोग लगाएंगे। अंगियारी के ऊपर या कपूर के ऊपर भी आप भोग जो है वो दे सकते हैं। ऐसे भी हम मंदिर में जब पूजा पाठ करते हैं पंचोपचार, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पर भोग जो है, भोग प्रसाद जो है वो तो रखते ही हैं। पर कई बार गुरु भी बताते हैं कि ये भोग प्रसाद जो है वो अपने इष्ट को चढ़ाना है, तो उसको आपने अंगियारी या कपूर के ऊपर जरूर देना है। भोग प्रसाद हो गया और व्रत हो गया, रोज दीपक जलाना है, धूप जलाना है, आरती करनी है, और एक उनका किसी एक मंत्र का हमने जाप करना है। जब ये कार्य हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमको ज़्यादा अंश जो है वो प्राप्त होते जाएंगे। फिर अगर आपके गुरु ने कोई
विधि बताई है, तो आप एक छोटा सा हवन हफ्ते में एक बार उस इष्ट के जो वार होते हैं, जैसे माता काली का शनिवार है, भगवान हनुमान का मंगलवार है, तो छोटे छोटे आप हवन कर सकते हैं। लेकिन हवन घर पे कैसे करना है वो आपको पहले गुरु से सीखना पड़ेगा। और अंत में एक कार्य आपने करना है कि 1 महीने में एक बार या साल 6 महीने में आपने आपके जो इष्ट हैं उनके जो सिद्ध पीठ हैं, कोई भी जो आपके इष्ट है उनका कोई सिद्ध पीठ जो है वहाँ पर आपने जाना है और उनके दर्शन करके आने हैं। और जब आप वहाँ से आएंगे तो आप बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्राप्त करके आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कईयों को तो महसूस भी हो जाता है कि हमारे साथ कुछ शक्तियाँ जो हैं वो चलकर आ रही हैं, तो आपके अंश जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। ये कार्य आपने करना है। हाँ, और एक कार्य आप और कर सकते हैं कि पास में जैसे कोई मंदिर होता है, जैसे अगर मंदिर आपके इष्ट से संबंधित है तो मंदिर में भी आपने एक बार जरूर जाना है और डेली जाना है। पहले ज़मानों में क्या होता था कि हमारे माता पिता रोज़ हमें मंदिर में लेके जाते थे। अब ये जो ट्रेंड है ये कम हो रहा है, तो वो इसीलिए लेके जाते थे, पॉजिटिव एनर्जी हमको वहाँ से मिलती थी। वहाँ पर जो पंडित होता था वो हमको प्रसाद देता था, हमको चिलामत देता था, हमारे माथे पे तिलक लगाता था, तो उससे हमारा ऑरा और बिल्ड होता था और हमें पॉजिटिव शक्तियाँ जो है प्राप्त होती थी, नेगेटिविटी जो है वो हटती थी। तो जब ये सारे कार्य आपको एक नियम बांधना पड़ेगा, नियम से करना शुरू करेंगे। सिद्ध पीठों पे जाना, मंदिर में रोज दर्शन करना, हफ्ते में एक हवन करना, मंत्रों का जाप करना अधिक से अधिक, भोग प्रसाद देना और धूप दीप करना और माता की आरती करना या अपने इष्ट की आरती करना। ये सारे कार्य जो हैं आप विधिवत ढंग से और नियमित रूप से जब करना शुरू करेंगे तो आपको अंश प्राप्त होते जाएंगे और ये शक्ति जब आपके अंश बढ़ जाएंगे तो ये शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने जीवन का इसका अनुसरण करें, इस प्रकार से भक्ति प्राप्त करें। और मैं नहीं समझता कि आपको ये शक्ति प्राप्त ना हो, ये आपको शक्ति जरूर प्राप्त होगी। और अगर आपको इस विधि से कोई लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो आप अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।